नमस्ते दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों को दुख देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरों को दुख देना चाहता है फिर भी वो सुख नहीं दे पाता, सिर्फ दुख ही देता है। और इस बात का हमेशा ख्याल रहे, जो दुखी है वो सिर्फ दुख ही बांट सकता है, जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। इस बात का ख्याल रहे, दुखी दुख ही बांट सकता है। जो जैसा है, हम जैसा हैं, हम वही बांट सकते हैं। हमारे चाहने से हम जैसा नहीं हैं वो नहीं बांट सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो दुख देना चाहता हो, जो दुख बांटना चाहता हो। कौन माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? कौन पति अपने पत्नी को दुख देना चाहता है? कौन पत्नी अपने पति को दुख देना चाहती है? कौन बच्चे अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। हमारे चाहने से क्या होता है? नीम लाख चाहे कि उसमें आम के तरह मीठे फल लग जाएं, कांटे लाख चाहे कि वो गुलाब के फूल बन जाएं, क्या उनके चाहने से ऐसा संभव हो सकता है? जी नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक हमारे चाहने से भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। हम जैसा हैं, हम जो हैं वही बांट सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं बांट सकते। हमारे केवल चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप आनंद ही बांटना चाहते हैं, सुख ही बांटना चाहते हैं, खुशी ही बांटना चाहते हैं, तो पहले आपको स्वयं में आनंदित होना पड़ेगा। आपको खुद में उत्साहित होना पड़ेगा। आपको खुद में खुशी लानी पड़ेगी। आपको खुद से खुश होना पड़ेगा। आपको खुद से संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपके कर्म, आपके आचार और विचार अच्छे होने चाहिए। फिर आपके अंदर आनंद के फूल अंकुरित होते हैं ही नहीं, खिलते भी हैं। और जब आपके अंदर आनंद के फूल अंकुरित होंगे, खिलेंगे, तो आप खुशियों से झूम उठेंगे और फिर आप इस समाज में सिर्फ आनंद ही आनंद बिखेरेंगे। इस बात का ख्याल रहे। कहते हैं परमात्मा भी दुखी लोगों से दूर भागता है, दुखी लोगों से बचता है। सुखी लोगों के निकट ही परमात्मा हमेशा रहता है। सुखी लोगों के पास ही खुशी लोगों के पास ही, आनंदित लोगों के पास ही परमात्मा का जाना होता है। परमात्मा सदैव उनके निकट होता है। जो दुखी होते हैं उनके निकट परमात्मा कभी नहीं जाता। परमात्मा हमेशा दुखी लोगों से बचता है। कहावत है, जब आप नाचते हैं तो ये सारा अस्तित्व नाचता है। जब आप हंसते हैं तो आपके आसपास के सब लोग हंसने लगते हैं। पूरी दुनिया हंसने लगती है, पूरी जगत हंसने लगती है। और जब आप रो रहे होते हैं तो केवल आप ही रो रहे होते हैं, कोई आपके का साथ नहीं देता। जब आप उदास होते हैं केवल आप ही उदास बैठे होते हैं, कोई और उदास नहीं होता। इस बात का ख्याल रहे। तो हंसी के लिए बाजार चाहिए, भीड़ चाहिए। जब आप हंसते हैं तो पूरी भीड़ हंस पड़ती है, और जब आप रोते हैं तो एकांत की तलाश में लग जाते हैं, अकेला एकांत में चले जाते हैं और रोते रहते हैं। आपने कभी विचार किया है कि आप चाहते तो सबको आनंदित करना है? हम लोग चाहते हैं कि सबको आनंदित करूं, लेकिन कर पाते हैं सिर्फ दुखी, कभी आनंदित नहीं करते। परमात्मा भी उसी के निकट होता है जो खुश होता है, आनंदित होता है। परमात्मा दुखी लोगों से बचता है। तो इसलिए सुधार खुद से होनी चाहिए, खुद के भीतर से होनी चाहिए। फिर कयामत आ जाएगी, चमत्कार घटित हो जाएगा। आप भी खुश होने लगेंगे, आप भी आनंदित रहने लगेंगे। फिर आपसे आनंद ही बटेगा। आपके माता पिता भी खुश होंगे,
आप पत्नी हैं तो पतिदेव खुश होंगे, पति हैं तो आपकी पत्नी खुशी से पागल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश हैं, आप अंदर से रूबरू हो रहे हैं, आप खुद को पहचान लिया आपने, आपको स्व का बोध हो गया, खुद का बोध हो गया। खुद के बोध होने में ही आनंद का रहस्य है। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को दीजिए विदा। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।